सौरभ जोशी की शादी में शामिल होंगे सिर्फ 20 लोग। शादी में सब लोग खुश रहते हैं, मगर सौरभ जोशी का परिवार चिंतित है, दुखी है कि कहीं कुछ अप्रिय घटना न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों रुपया कमाने वाला सौरभ जोशी आज धूमधाम से शादी नहीं मना पा रहा है। तो क्या फायदा उस पैसे का जो पैसे कमा के आप खुद खा नहीं पा रहे हैं। आपको सुरक्षा की चिंता हो रही है। सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि सौरभ जोशी की शादी कहाँ होनी है, कब होनी है, क्या है, कितने लोग शामिल होंगे और क्या क्या दिक्कतें उनको आ रही है। सारा कुछ बताते हैं, उनकी दुल्हन का नाम भी आपको बताते हैं। बने रहिएगा चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरूंगा डेली ब्लॉग में। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिए। इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत का नंबर 1 ब्लॉगर, यूट्यूबर नहीं सिर्फ ब्लॉगर सौरभ जोशी के बारे में, जो इस समय काफी चर्चाओं में बना हुआ है। मिलियन में उसके फॉलोवर और करोड़ों में उसकी कमाई। टैक्स देता है करोड़ों में। दावा करता है कि हम एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मगर कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, नहीं वीडियो के जरिए बताया है। क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफस्टाइल बताता है, सारा कुछ गाड़ियों से लेके, फोन से लेके, कैमरा से लेके सारा चीज एक्टिविटी बताता है। मगर उसने जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाने वाली, एजुकेशन वाली बात करी है कि मैंने ये करा वो करा, वो आज तक नहीं बताया है, तो किसी को मालूम भी नहीं है। अब हम बात करेंगे सौरभ जोशी की शादी के बारे में। सौरभ जोशी की शादी बस कुछ ही दिनों में होनी है। डेट आ गई है मगर सार्वजनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को बताना नहीं है। इतना बड़ा आदमी, इतना पैसा कमाने वाला आदमी, पूरे मतलब 2-3 पुश्तों तक उसने कमा लिया है, करोड़ों रुपया कमा लिया है, लाखों रुपया तो उसका टैक्स ही जाता है हर महीने का। करोड़ों रुपया कमाता है, मगर आज एक शादी नहीं कर सकता है वो बड़े धूमधाम से। आपने बहुत से लोगों की शादी देखी होगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की शादी देखी होगी, मगर सौरभ जोशी भी एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है। तो क्या वो सुरक्षा लगा के शादी नहीं कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े क्रिकेटरों की शादी होती है। महेंद्र सिंह धोनी जो इंडियन कैप्टन है, उनकी शादी हुई। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, उनकी शादी हुई। मगर सौरभ जोशी को ऐसा क्या डर सता रहा है जो अपनी शादी में सिर्फ 20 लोग बुला रहा है। 20 लोगों की बारात जाएगी उसके बारात में सिर्फ 20 ही लोग शामिल होंगे, उससे ज्यादा शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि डर सता रहा है। बीच में भाव गैंग की जो है उसको धमकी मिली थी, रंगदारी मिली थी, करोड़ों रुपया दो, नहीं तो हम ये टपका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो चिंतित है। सौरभ जोशी नहीं चिंतित है, उसका परिवार चिंतित है, उसके रिश्तेदार चिंतित है। वो सोच रहे हैं कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए। तो इसलिए कुछ दिन पहले हल्द्वानी, उत्तराखंड के हल्द्वानी के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी मंजुनाथ टीसी से मिला परिवार। सौरभ जोशी मिला, सौरभ जोशी का ससुर मिला। तो ये दोनों मिले, उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि हम जो है रामनगर में शादी कर रहे हैं, मगर ये भी बताया कि बात किसी को सार्वजनिक नहीं करनी है। सोशल मीडिया में कहीं भी कुछ भी बताना नहीं है कि हम वहां कर रहे हैं। किसी को खबर नहीं देनी है, किसी को बताना ही नहीं है शादी हो रही है। क्योंकि लोग, हम लोग, आप लोग सब बताते हैं भाई मेरी शादी है, उस दिन पोस्ट करते हैं, इतने तारीख को मेहंदी है, इतने तारीख को ये है, खुशी से मनाते हैं। मगर वो अंदर ही अंदर शादी कर रहा है। डर सता रहा है कहीं लोग न पहुंच जाए, कहीं कुछ हो न जाए। तो वहां पर सुरक्षा बहुत अलर्ट कर दी गई है। खुफिया जो सिक्योरिटी है वो अंदर है। जहां पर शादी है उसकी, उस जगह को सीक्रेट रखा गया है। उसका नाम उजागर करने के लिए मना कर दिया गया है। पुलिस से उसने सुरक्षा मांगी है कि मेरे आसपास पुलिस व्यवस्था हो, खुफिया पुलिस हो, जहां पर खाने से लेकर, मंडप से लेकर, अगल बगल जहां पर शादी हो रही है वहां पर सारी गतिविधियों पर नजर हो। इसके लिए उसने पुलिस की मांग करी है और पुलिस वहां पर उसकी सिक्योरिटी देगी। विदाउट ड्रेस में भी रहेगी और ड्रेस में भी रहेगी। तो ज्यादा पैसा कमाना भी सही नहीं है। जो इंसान इतना पैसा कमा रहा है, शादी जिंदगी में एक बार होती है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो उसके पास पैसा है, पैसा होने के बाद भी वो शादी नहीं कर पा रहा है, धूमधाम से शादी नहीं कर पा रहा है, चुपके जाना पड़ रहा है, पब्लिक में आ नहीं सकता है, किसी से ऐसे मिलने खुले में जा नहीं सकता है। तो ऐसा क्या फायदा ऐसे पैसे का? घुट घुट के अंदर रहता है, कहीं पर भी जा रहा है तो सिक्योरिटी चाहिए। तो इतना सिक्योरिटी तो एमएस धोनी को भी नहीं है जितना उसको डर सता रहा है। एमएस धोनी ने भी रिसोर्ट में बड़ी धूमधाम से शादी करी थी, बहुत से लोगों को बुलाया था। तो भाव गैंग की भी धमकी है कि हमको इतना दो, नहीं तो हम टपकाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो चिंता में है परिवार, सोच रहे हैं यार कैसे भी इसकी शादी हो जाए, कैसे इसकी शादी करें, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कोई कुछ न बोल दे, कोई कुछ न कर दे। बहुत दुखी है। तो आपने देखा होगा पहली शादी जो है, मैं अपने सामने ये देख रहा हूँ कि डर डर के शादी हो रही है। ऐसा तो कोविड में भी नहीं हुआ था, जब कोरोना काल चल रहा था, उस
उस समय भी कम से कम 50 आदमी की इजाजत थी, फिर 100 हुई, फिर 150 हुई। कोविड में भी ऐसा नहीं था। तो ये कोविड का जैसा ही रूल हो गया है कि सिर्फ 20 आदमी लेके जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लेके जाएगा। और उन 20 आदमी के नाम भी नहीं बताने, कौन शादी में आएगा, कौन क्या आएगा, न पेपर छापने हैं, न मीडिया को अलाउ, किसी को अलाउड नहीं। तो ऐसा भी है। तो आप बताइए, ऐसी जिंदगी अच्छी है या आप लोग, हम लोगों की जिंदगी अच्छी है जो हम स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं। हम भी मार्केट जाते हैं, हम भी वीडियो बनाते हैं, आप भी जाते हो, आपके पास भी पैसा है, सब कुछ है, खा रहे हैं, जी रहे हैं, मगर आप ऐसे बंधन में जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। तो जिंदगी किसकी अच्छी है? हम लोगों की अच्छी है, आप लोगों की अच्छी है। क्या फायदा जो शादी में उनके रिश्तेदारी ना आ पाए, उनके बाराती ना आ पाए, क्या फायदा ऐसा पैसा का? बताइए आप। उनकी शादी जो है अवंतिका भट्ट, जो हल्द्वानी की निवासी है, उनके साथ हो रही है। हल्द्वानी से ही उनकी शादी हो रही है। ये लव मैरिज नहीं हो रही है, ये अरेंज मैरिज जो है शादी हो रही है। आपने अवंतिका भट्ट का जो है फोटो देखा ही होगा, सोशल मीडिया में जो है शेयर करी है सौरभ जोशी ने। तो आपको मैं जरा सौरभ जोशी की बीवी जरा दिखा देता हूँ। अवंतिका भट्ट जो है वो इस तरीके की दिखती है, ये देखें, ये है अवंतिका भट्ट, सौरभ जोशी की होने वाली जो बीबी है। देखते हैं किस तरीके की शादी वहां पर होती है, क्या वहां पर कुछ ऐसे गतिविधियां होती हैं। सिक्योरिटी मांगी गई है, पुलिस से मिले थे वो एसएसपी साहब से। अब आगे को क्या किस तरीके की शादी होती है, हम उस पर लगातार बने रहेंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बताना तो था ही, आपको भी पता है, मगर लाइफ के बारे में बताना था कि इसका मकसद क्या था मेरे वीडियो बनाने का। शादी है, हमको, आप कहोगे हमको क्या लेना देना, सौरभ जोशी की शादी हो रही है, हमें क्या करना है कि नहीं? कहीं भी हो, 20 आदमी ले जाए, 10 आदमी ले जाए, हमको क्या लेना देना है ना? मेरे को भी क्या लेना देना शादी से, जब हम उस शादी में जा ही नहीं रहे ना, लेना एक देना दो। वैसे आप भी कहोगे हमको क्या लेना देना, मगर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपके पास उतना ही पैसा हो, उतना ही फेम हो, उतने ही जान पहचान हो, जो आप समाज में जा सकें, समाज में लोगों से मिल सकें, घुल मिल सकें, हाय हेलो कर सकें, और कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो आप बढ़िया तरीके से कर सकें, लोगों के बीच रह सके। कहीं भी घूमने जाना हो तो भी डर, कहीं पर अगर रोड में जाम लग गया तो भी डर, शादी करनी है तो भी डर, कोई पार्टी में जाना है तो भी डर, किसी के निमंत्रण में जाना है तो भी डर। सिर्फ सौरभ जोशी को ही नहीं, उसके बहन, उसके पूरे परिवार, पूरे खानदान को डर कि कहीं कुछ ना हो जाए, कोई कुछ ना बोले, अरे भाई ये सौरभ जोशी की वो है। तो खतरा बहुत है सौरभ जोशी को, इसकी वजह से सिर्फ 20 लोगों में शादी कर रहा है। छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आप और हम बिल्कुल बढ़िया है। सौरभ जोशी की जैसी जिंदगी हम नहीं जी रहे हैं। इतना चाहे हमारे पास कम पैसा है, आपके पास थोड़ा ही है, किसी के पास नहीं है, तो हम अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। और ऐसा ही लाइफ भी होनी चाहिए। ऐसी लाइफ कभी नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा भी मत बनो जो सारे रास्ते बंद हो जाए आपके, क्या फायदा वो पैसे का। तो यही वीडियो बनाने का मकसद था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट अपडेट, नई जानकारी के साथ लगातार हम चैनल पर बने रहेंगे, आप भी बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।